सुप्रभात बच्चों। कक्षा 2 हिंदी में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, इसके पिछले वीडियो में हम कर रहे थे हमारी हिंदी पाठ्य पुस्तक खुलते पंख का पाठ 5 अकड़ू गोलू। तो बच्चों, पाठ्य पुस्तक खुलते पंख का जो इसके पहले वाला वीडियो था उसमें हमने पाठ 5 पढ़ा था, अकड़ू गोलू। पाठ हमने खत्म कर लिया था। आज हम करेंगे हमारा अगला अभ्यास, जो कि बच्चों हमारे अगले अभ्यास में है एक चित्रकथा। तो बच्चों, जैसा कि हम हमेशा करते हैं, आगे बढ़ने से पहले जो हमने कल किया था उसे एक बार दोहरा लेते हैं। तो बच्चों, पाठ 5 अकड़ू गोलू में हमने आखिर में किया था, एक कविता की थी और उससे पहले हमने अब करने की बारी की थी। बच्चों, इस पाठ के जरिए हमने पेड़ पौधों या सब्जियों के जरिए हमको जीवन मूल्यों के बारे में पता चला। मतलब हमने कुछ जीवन मूल्यों को जाना और समझा, और इस तरह के मूल्यों को अपना करके हम अपने जीवन को और भी बेहतर बना सकते हैं। तो बच्चों, जो भी कहानी हम पढ़ते हैं, जो भी हम पाठ पढ़ते हैं, उससे कोई ना कोई हम मूल्य सीखते हैं और इन मूल्यों के द्वारा हम अपने जीवन को और बेहतर बना सकते हैं। तो जैसा कि बच्चों, इस पाठ को पढ़ने के बाद हमने सीखा कि हमें कभी भी झूठी अकड़ नहीं दिखानी चाहिए, और जब कोई भी बड़ा हमें कोई चीज़ सिखाता है या हमें सही राह दिखाता है तो हमें उसकी बात माननी चाहिए और उस पर अमल करना चाहिए। तो यह कुछ जीवन मूल्य थे जो हमने इस पाठ से सीखा, और आप सभी कोशिश करेंगे कि इसे आप भी अपने जीवन में अपनाएं। उसके बाद बच्चों, हमने कुछ कुछ सब्जियों के बारे में पढ़ा था, और यह भी जाना कि सब्जियां किस तरह के पेड़ों पर उगती हैं, जैसे कि वो बेलों पर उगती हैं या फिर वो पौधों पर उगती हैं, और सब्जियां किस रंग के होते हैं, कौन कौन सी सब्जियों को हम खाते हैं या कौन कौन सी सब्जियों को हम कच्चा खा सकते हैं और कितनों को हम पका करके खा सकते हैं। तो यहाँ पर बच्चों, हमने बहुत सारी ऐसी सब्जियों को भी देखा जो इस समय गर्मी के मौसम में मिलती है। तो हम बहुत सारी ऐसी जानकारी मिली। कुछ तो हम जानते थे और कुछ हमें नहीं पता था। इस पाठ के जरिए हमने जाना कि जो सब्जियां हैं कितनी हमारे स्वास्थ्य के लिए ज़रूरी हैं। हम सभी को इनको अपने आहार में शामिल करना चाहिए, और कौन सी सब्जी को किस तरह से खाना चाहिए। तो अब करने की बारी से हमें कुछ फल और सब्जियों के बारे में पता चला, और वो किस मौसम में पाई जाती हैं यह भी हमें पता चला। उसके बाद बच्चों, यहाँ पे नीचे कुछ और सब्जियां के बारे में एक कविता भी दी गई है, उसको भी हमने पढ़ा और देखा कि सब्जी खाना हमारे स्वास्थ्य के लिए या हमें हेल्दी या फिर कह सकते हैं कि स्वस्थ रहने के लिए कितना ज़रूरी है। तो बच्चों, मुझे उम्मीद है यह पाठ आपको समझ में आया होगा, और इस पाठ से हमें जो भी जीवन मूल्य प्राप्त हुए उन्हें आप अपने जीवन में अपनाएंगे, और आप भी अपने बड़ों का, जैसा कि हम सभी जानते हैं, हम कहानियाँ इसीलिए पढ़ते हैं क्योंकि कहानियों से हमें कुछ सीखने और समझने को मिलता है, और इन मूल्यों को हम सीख करके अपने जीवन में अपनाते हैं और अपनी जीवन को और भी अच्छा बनाते हैं। तो बच्चों, चलिए आज एक और कहानी पढ़ते हैं, लेकिन ये कहानी थोड़ा हटकर है। बच्चों, आप देख सकते हो, यह कहानी एक चित्रकथा है। हम इस कहानी को चित्रों के द्वारा, इसमें संवाद भी है, लेकिन चित्रों और संवाद दोनों के जरिए पढ़ करके समझेंगे। तो चित्रों के द्वारा कथा कहना यानी चित्रकथा कहते हैं। ये एक चित्रकथा है बच्चों। आप पहले भी चित्रकथा पढ़ चुके हैं, कक्षा 1 में भी पढ़ चुके हैं और कक्षा 2 में भी, इससे पहले भी आपने एक चित्रकथा पढ़ी है। और इस चित्रकथा का शीर्षक है जैसे को तैसा। जैसे को तैसा। तो बच्चों, आपको शीर्षक देख करके भी समझ में आ रहा होगा कि यहाँ पे जो भी नाम है इस कहानी का, इस कहानी में घटनाक्रम के हिसाब से ही हम कहानी को नाम देते हैं। तो जो भी इस कहानी से हमें सीख मिलेगी उसी के आधार पे हम नाम लिखते हैं। तो चलिए हम इस कहानी के नाम को, अगर कहानी सुन करके समझ करके उस पर विचार करेंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा। तो बच्चों, पहला शब्द यहाँ पे जो हमें देखने को मिला है वो है चित्रकथा। आप जानते हैं चित्रकथा का मतलब होता है चित्रों द्वारा कथा कहना, और हमने इससे पहले कई ऐसी कथाएं पढ़ी हैं जो चित्रों द्वारा पढ़ी है, लेकिन उसमें संवाद नहीं था। संवाद यानी डायलॉग नहीं था, लेकिन यहाँ पे डायलॉग भी है। हम चित्रों को देखेंगे, देख करके भी कहानी को समझेंगे, और उसके साथ जो भी चित्रों हर एक जो पात्र है इस कहानी का
उसके जो भी कह रहा है और सुन रहा है उसको भी पढ़ करके हम इस कहानी को समझेंगे। तो चलिए देखते हैं बच्चों। तो यहाँ पे आपकी किताब हिंदी पाठ्य पुस्तक खुलते पंख का भाग आप सभी जानते हो, ये भाग 2 है। इसमें हमारा अगला पाठ है जैसे को तैसा। जैसे को तैसा कहानी में बच्चों आप देख सकते हैं, पहला चित्र जो है यहाँ पे आपको एक हिरन दिखाई दे रहा है और हिरन के अलावा आप देख सकते हैं एक खरगोश है। तो बच्चों यह दोनों ही जो जानवर हैं अधिकतर जंगलों में मिलते हैं। आप सभी जानते हैं कि जो हिरन है वह भी और जो खरगोश है ये दोनों जंगल में रहते हैं, इसलिए हम इन्हें वाइल्ड एनिमल्स कहते हैं और ये जंगली जानवर हैं। तो यहाँ पे भी एक जंगल है जहाँ पे ये दोनों रहते हैं। ये दोनों एक अच्छे मित्र हैं। आप देख रहे हैं दोनों आपस में बातें कर रहे हैं। चलिए ये क्या आपस में बातें कर रहे हैं इसको हम पढ़ते हैं और समझते हैं। हिरन भाई हमारा जंगल कितना अच्छा है, बस यह सियार अपनी चालों से बाज नहीं आता। तो बच्चों इसका मतलब है ये दोनों जो है हिरन और खरगोश ये दोनों मित्र हैं और ये किसके बारे में बात कर रहे हैं? यह सियार के बारे में बात कर रहे हैं। आपने सियार की और भी कोई अगर कहानी सुनी होगी तो आपने देखा होगा जो सियार होता है वह दूसरे जानवरों, छोटे जानवरों को खाता है, इसलिए लोग इसे पसंद नहीं करते। तो यहाँ पर ये दोनों क्या बातें कर रहे हैं? ये आपस में बातें कर रहे हैं कि हमारा जंगल कितना सुंदर है, लेकिन किस लिए यह जंगल इनको बुरा लग रहा है, मतलब कहाँ पे कौन सी ऐसी चीज़ है जो इस जंगल में इनको बुरी लग रही है? वह है सियार। तो सियार कौन है? चालो। चालो का मतलब होता है, चालो का मतलब क्या होता है बच्चों? चालो का मतलब क्या होता है? दूसरों को परेशान करने के लिए जो हम परेशानियाँ मतलब दूसरों को परेशान करने के लिए हम उनके आगे परेशानियां उत्पन्न करते हैं, यानी हम उनके लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं। उनको हम यहाँ पे कहेंगे चालबाजी या चालाकी। तो हम किसी को भी परेशान करने के लिए जो चालाकी दिखाते हैं और यह चालाकी हम बुरे काम के लिए करते हैं, दूसरों को परेशान करने के लिए कहते हैं, उसे यहाँ पे चाल कहा गया है। चाल यानी चाल चलना, यानी कि ऐसा कोई काम करना जिससे दूसरों को परेशानी होती, किसी को चोट पहुँचाना, किसी के साथ बुरा करना, इसे हम चालबाजी कहते हैं। तो यहाँ पे जो सियार है, वैसे भी हम जानते हैं जो सियार होता है यह दूसरों को परेशान करता है, चाहे उनको खा करके या उनके लिए और भी दूसरे तरह की परेशानियां क्रिएट कर उत्पन्न करके सभी को ये परेशान करता है। तो यहाँ पे भी जो सियार है, इन लोगों की बातों से ऐसा लग रहा है कि ये लोग जो जंगल में रहने वाले पशु हैं सभी सियार से परेशान हैं। तो यहाँ पे जो सियार है वह क्या है? इन लोगों का दुश्मन है। ये लोग सियार को पसंद नहीं करते, वह अपने चालबाजी करता है और इन लोगों को हमेशा परेशान करता रहता है। तो इससे इन लोगों का कहना है कि अगर ये सियार ना होता या उसकी सियार होता मगर उसकी चालबाजियाँ नहीं होती, वो इतने उल्टे सीधे काम नहीं करता जिससे दूसरों को परेशानी हो, तो यह जंगल कितना अच्छा होता। तो जंगल में ये लोग रहते हैं। आप सभी जानते हो बच्चों, जंगल में बहुत हरियाली रहती है, बहुत ज़्यादा जगह रहती है, इसलिए कुछ जानवर जंगलों में रहते हैं, उनको वहाँ पर रहने और खाने दोनों की कमी नहीं रहती, इसलिए वो वहाँ पे बहुत खुशी रहते हैं। और आप सभी जानते हो कि भाई छोटे बड़े हर तरह के जानवर होते हैं और ये जानवर आपस में एक दूसरे को खा करके ही अपना गुजारा करते हैं। कुछ जानवर हैं जो हरे पत्ते पेड़ पौधे खाते हैं और कुछ जो होते हैं दूसरे जानवरों को खा करके अपना जीवन व्यापन करते हैं, वो उनका भोजन है। तो उसके लिए हम इनकार नहीं कर सकते, वो चीज़ें तो भाई नेचुरली है या प्राकृतिक रूप से है, वो सभी जानता है, लेकिन इस तरह से खाना की झपट करके कभी भी 4 जानवरों को खा लिया, ऐसा ये सब चीज़ें नहीं करनी चाहिए। तो एक नियम से चलते हैं, जब जिसके संपर्क में आया तो वो उसको छोड़ेगा नहीं, तो वो करते ही रहते हैं। लेकिन उसके बाद कुछ ऐसे भी हैं जो छोटे छोटे खुराफात करके दूसरों को परेशान करते हैं, उन्हीं में से एक है सियार। यहाँ पे जो सियार है वो भी ऐसा ही कुछ करता है कि वह दूसरों को परेशान करता है। तो बच्चों इसीलिए ये दोनों जानवर जंगल में टहल रहे हैं, टहलते टहलते बातें करते हुए जा रहे हैं कि जो सियार है अगर वह ना होता तो ये जंगल कितना अच्छा होता। तो ये दोनों जंगल में रहते हैं, इनको जंगल बहुत पसंद है, लेकिन एक सियार की वजह से ये दोनों परेशान हैं। तो चलिए आगे चल के देखते हैं किस तरह की चालें सियार चलता है। अगले चित्र में बच्चों आप देख सकते हो कि लो उधर देखो वह रहा सियार, पता नहीं वहाँ क्या कर रहा है,
आओ देखें। तो अभी तो ये दोनों सियार के बारे में बातें कर रहे थे, तभी ये क्या देखते हैं कि दूर इनको सियार दिखाई देता है। अब जब ये सियार को देखते हैं तो ये कहते हैं कि चलो देखें सियार है वह क्या कर रहा है। मतलब वो कभी हर वक्त कुछ ना कुछ उत्पात करता ही रहता था या कुछ ना कुछ उल्टे सीधे काम करता ही रहता था, जिससे जंगल के जानवर परेशान होते थे। तो जब इन दोनों ने सियार को देखा तो ये आगे बढ़ कर के ये देखना चाहते थे कि अब वो क्या कर रहा है। तो यहाँ पे देखिए, आप देख सकते हैं चित्र में पेड़ है, पेड़ के उस पार सियार है। ये दोनों आगे बढ़ रहे हैं यह देखने के लिए कि अब सियार क्या करने जा रहा है। उसके बाद हमारा जो तीसरा चित्र है, मैं इस गड्ढे पर घास बिछा देता हूँ। शाम को खरगोश और हिरन इधर से लौटेंगे और जाएंगे सीधे गड्ढे में, बड़ा मज़ा आएगा। तो बच्चों देखा आपने, जो सियार है, अब हम सियार पर आए हैं। ये दोनों शायद पेड़ के पीछे छुप करके देख रहे हैं कि ये सियार क्या कर रहा है। अब यहाँ सियार को देखिए, सियार क्या कर रहा है, फिर कोई खुराफात कर रहा है, फिर कोई चालबाजी कर रहा है। क्या चालबाजी कर रहा है, उसने देखा कि जो हिरन है वो और खरगोश है वो दोनों इसी रास्ते अभी गए, इसी रास्ते अभी चलकर गए हैं, तो अब वो वापस भी लौटेंगे। तो उसने उनको जाते हुए देखा है और उसके बाद वापस लौटते समय उनके लिए वो जाल बिछा रहा है, ऐसा कुछ कर रहा है जिससे वो परेशान है। क्या कर रहा है, वो एक गड्ढा उसने खोदा है और गड्ढे के ऊपर उसने कुछ लकड़ियाँ डाली हैं और लकड़ियों के ऊपर उसने हरी हरी घास डाला है, जो दूर से बच्चों नहीं लगेगा कि नीचे कुछ है। और जब ये दोनों वापस लौटेंगे, ये दोनों भी अपने काम से जा रहे होंगे, इनका भी काम है अपने लिए खाना ढूंढना, तो ये लोग जा रहे होंगे दिन भर के लिए अपने लिए खाने पीने की व्यवस्था करने। तो ये सुबह जा रहे हैं, शाम को लौट करके आएंगे। अक्सर हम जब भी किसी काम के लिए जाते हैं और जिसका जो काम है वो काम करने जाता है, तो एक समय जाता है और दूसरे समय लौट कर आता है। तो ये लोग भी सुबह है, सुबह का समय है, यह अपने खाने पीने के इंतज़ाम में जा रहे हैं, फिर वापस शाम को लौटेंगे। तो जब लौटेंगे तो इनके लिए जो सियार है वह एक गड्ढा खोद रहा है, जिसमें लौटते टाइम ये गड्ढे में, इनको तो पता नहीं चलेगा, नीचे घास बिछी हुई है, इनको समझ में नहीं आएगा, ये इस गड्ढे में गिर जाएंगे। और सियार इतना खुराफाती है या इतना चालबाज है कि उसे ये सारे काम करने में मज़ा आता है। तो बच्चों क्या ये अच्छी बात है? हम किसी अपने काम धाम को छोड़ करके हम सिर्फ इस चीज़ में लगे रहते हैं कि हम किसको किस तरह से परेशान कर सकें, ये अच्छी बात नहीं होती। तो यहाँ सियार भी कुछ ऐसा है, इसीलिए बाकी के जो जानवर हैं, अभी तो हम यहाँ हिरन और खरगोश को ही देख रहे हैं, वो सभी के साथ ऐसा करता होगा। जितने भी पशु पक्षी इस जंगल में रहते हैं उन सभी के बारे में वो ऐसा ही कुछ करता होगा, इसीलिए सभी लोग इससे परेशान होते होंगे। तो यहाँ पे बच्चों आप सभी जानते हो कि ये जो सियार है, इन दोनों के लिए, हिरन और खरगोश को जाते हुए देखता है और फिर वो वापस लौटकर अपने घर आएंगे शाम को, तो उनके लिए वो एक यहाँ पे ट्रैप कहते हैं, जाल बिछाना, इंग्लिश में हम ट्रैप कहते हैं ना, जाल बिछाना, जिसमें हम जिसे चाहे वो फंस सकता है। तो यहाँ पे उनको फंसने के लिए, इस गड्ढे में गिर करके परेशान होने के लिए ये सारी चीज़ें ये कर रहा है। तो यहाँ पे उसने उनके लिए जाल बिछाया है, जिसमें कि गड्ढा खोदा है, उसके ऊपर उसने लकड़ियाँ बिछाई है और लकड़ियों के ऊपर उसने कुछ पत्ते डाले हैं, ताकि जो सामने से कोई आए उसे पता ना चले कि नीचे गड्ढा है। और वो दोनों किसके लिए उसने बिछाया है, उसने हिरन और खरगोश के लिए बिछाया है, ताकि वो शाम को जब आएंगे तो देखेंगे नहीं और दोनों गिर जाएंगे और सियार को बड़ा मज़ा आएगा। तो बच्चों ये बुरी बात है, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। लेकिन जैसा कि खरगोश और हिरन ने बताया, सियार बुरा था, वो दूसरों की भलाई नहीं चाहता था, वो हमेशा इसी तरह की चालबाजी करता था, इसलिए उसको ये सब करने में मज़ा आता था और इसी वजह से शायद जंगल के जानवर उससे परेशान थे। अब अगले चित्र में आप देख सकते हो, सियार भाई जल्दी यहाँ पे सियार भाई जल्दी चलो। ये दोनों जब सामने से सियार को देखते हैं, आते हुए देखते हैं, तो ये सियार से कहते हैं, सियार भाई जल्दी चलो। क्यों चलो भाई, क्यों चलने को बोलते हैं? इसलिए कहते, वो उनको कहते, ये दोनों सियार से कहते हैं, तुम्हारे घर में आग लगी है, तुम्हारे बीवी बच्चे जल जाएंगे, जल्दी चलो। तो मतलब जब ये सियार को सामने से आते हुए देखते हैं, ये तो सब पेड़ के पीछे छुपकर देख रहे थे और पेड़ के पीछे छुप करके शायद इन्होंने कुछ प्लानिंग करी है, यानी कुछ योजना बनाई है। अब योजना के तहत ये सियार के पास जाते हैं, जो कि उनके सामने
वो एक चाल चल के आ रहा होता है, लौट रहा होता है। तो ये वापस आते हैं सियार के पास और सियार से कहते हैं जल्दी चलो, जल्दी जल्दी चलने को बोलते हैं और उसे बताते हैं कि उसके घर में आग लग गई है और उसके बीवी बच्चे जो उसका घर है उसमें उसके बीवी बच्चे रहते हैं, वो आग में जल्दी जाओ नहीं तो वो जल जाएंगे। अब किसी के घर में आग लगेगी तो उसके घर में जो भी है वो जल जाएगा। तो ये दोनों आते हैं और सियार को कहते हैं कि जल्दी चलो, तुम्हारे घर में आग लग गई है और जल्दी नहीं पहुँचे तो तुम्हारे बीवी बच्चे जल जाएंगे। तो चलिए आगे देखते हैं क्या होता है। उसके बाद आगे चित्र में आप देख सकते हैं बच्चों, यहाँ पर जो सियार है जैसे ही इस बात को सुनता है वह उल्टे पांव दौड़ करके भागता है। आप ही सोचो, अगर आपको बताया जाए कि आपके घर में आग लग गई है, आपके घर के सदस्य जो है उस घर में है और तो वो तो जल जाएंगे, तो आप भी सुनोगे तो दौड़ करके अपने घर की तरफ दौड़ोगे, ना आओ देखोगे ना ताओ, मतलब कुछ भी सोचोगे समझोगे नहीं, सीधा दौड़ करके आप कोशिश करोगे कि कितना जल्दी मैं अपने घर पहुँच सकूँ और अपने घर वालों को बचा लूँ, क्योंकि सभी को अपने घर वाले प्रिय होते हैं। तो यहाँ पे सियार कितना भी बुरा था लेकिन अपने घर वालों के लिए तो अच्छा था, सभी अपने घर वालों की चिंता करते हैं। तो सियार को भी चिंता हुई इनकी बातें सुन करके और बस सीधा दौड़ता दौड़ता कहाँ गया, वह अपने घर की तरफ गया। और बच्चों जैसे ही वो मुड़ करके पीछे दौड़ा, क्या हुआ होगा, क्या आप बताएंगे क्या हुआ होगा, क्या कहा? पहले तो सियार इन लोगों की बात सुनकर कहता है क्या कहा, प्रश्न करता है क्या कहा, मेरे घर में आग लगी है, मैं अभी जाता हूँ। और वह सुन करके वो पूछता है, पहले तो वो संतुष्टि करता है कि क्या सही में मेरे घर में आग लगी है, और उसके बाद वो झट से पीछे मुड़ता है और भागता है। अब सोचो बच्चों क्या हुआ होगा, यहाँ पे हाथ हाय 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 मैं मर गया, मेरी कमर टूट गई। कौन चिल्ला रहा है बच्चों, आप चित्र में देख सकते हो, हिरण और खरगोश ये तो ऊपर हैं। क्या हुआ, जिसने गड्ढा खोदा था वही जाकर के गड्ढे में गिर गए। तो बच्चों आप देख सकते हो कि गड्ढा सियार ने खोदा था, किसके लिए खोदा था, खरगोश और हिरण के लिए खोदा था। अब क्या हुआ, उल्टा हो गया, खरगोश और हिरण तो ऊपर खड़े हैं और गड्ढे में कौन है, गड्ढे में सियार है। तो बच्चों यह देखकर आपको क्या लगता है, कभी भी हमें दूसरों के लिए गड्ढा नहीं खोदना चाहिए। गड्ढा का मतलब यहाँ पे दूसरों के लिए हमें मुसीबत पैदा नहीं करनी चाहिए। इसलिए बच्चों, क्योंकि कब हम उसी मुसीबत में कब हम फंस जाएंगे हम नहीं जानते, इसीलिए बच्चों हमें कोई ऐसा काम नहीं करना चाहिए जिससे हम मुसीबत में पड़ जाएं। तो यहाँ पर सियार ने खोदा, किसके लिए गड्ढा था, गड्ढा तो उसने हिरण और खरगोश के लिए खोदा था, लेकिन हिरण और खरगोश की जगह वो खुद उस गड्ढे में फंस गया। जब हिरण और खरगोश ने उसे बताया कि तुम्हारे घर में आग लग गई है, अगर तुम जल्दी ना पहुँचे तो तुम्हारे बीवी और बच्चे दोनों ही जलकर मर जाएंगे, तो उस समय वो इतना घबरा गया, इतना परेशान हो गया कि उसने कुछ भी सोचा समझा नहीं कि अभी थोड़ी देर पहले उसने क्या किया है, वह चीज़ वो भूल गया और मुड़ करके जैसे ही वो अपने घर की तरफ भागा, पीछे गड्ढा था वो उसमें जाकर गिर गया। गड्ढा उसने दूसरे के लिए खोदा था, कौन दूसरा, खरगोश और हिरण के लिए खोदा था, उसने दूसरे को परेशान करने के लिए खोदा था, लेकिन अब उस गड्ढे में वो खुद ही गिर गया। और गिर करके उसने क्या चिल्लाया, हाय हाय मैं मर गया, मेरी कमर टूट गई। अब इतने नीचे गड्ढे में कोई गिरेगा बच्चों तो उसकी तो कमर टूट ही जाएगी, तो यह भी गड्ढे में गिर गया और उसकी कमर टूट गई। उसके बाद अब खरगोश और हिरण ने क्या बोला होगा बच्चों, इन दोनों को देख करके क्या लगा होगा और क्या बोला होगा, अब चलिए देखते हैं। यहाँ पे सियार नीचे है, गड्ढे में है और उसकी आंखों से आंसू गिर रहा है, मतलब वो रो रहा है, दुखी है। क्यों रो रहा है बच्चों, एक तो उसके घर में आग लग गई है, उसके बीवी बच्चे वहाँ जल रहे हैं और ये गड्ढे में गिर गया है, ये उनको बचा नहीं पा रहा है, इसलिए ये रो रहा है। इसको जो चोट लगी इस समय तो वो भूल गया, लेकिन उसके अलावा उसके घर में आग लगने की वजह से जो उसके बीवी बच्चे जल रहे हैं उनको ये न बचाने के लिए रो रहा है। तो यहाँ पे खरगोश कहता है, क्यों सियार भाई मज़ा आया, तुम्हें पता नहीं कि जो दूसरों के लिए गड्ढा खोदता है वह खुद उस गड्ढे में गिर जाता है। तो बच्चों ये बहुत पुरानी कहावत है, हमारे बड़े बूढ़े कह गए हैं कि अगर हम दूसरों के लिए गड्ढा खोदते हैं तो कभी ना कभी हम भी उसी गड्ढे में गिर सकते हैं। तो यहाँ पे खरगोश सियार से कहता है, क्यों तुम्हें पता नहीं कि जो दूसरों के लिए गड्ढा खोदता है वह खुद उसी गड्ढे में गिर जाता है। तो अक्सर ऐसा होता है कि जब हम दूसरों के लिए बुरा करते हैं तो हमारे साथ वैसा हो जाता है, यानी कि हम
खुद ही उस गड्ढे में, हमने दूसरों को परेशान करने के लिए काम किया, लेकिन हम खुद ही उसी काम में फंस जाते हैं या उसी बुराई में फंस जाते हैं। तो यहाँ पे सियार ने खोदा तो गड्ढा इन लोगों के लिए था, लेकिन ये खुद इस गड्ढे में गिर गया। तो मुझे यहाँ से निकालो, और उसके बाद मुझसे गलती हो गई, मेरे घर में आग लगी है, मेरे बीवी बच्चे मर जाएंगे। मैंने कहा ये इसलिए रो रहा था कि ये तो जो गिरा था सो गिरा था, इसके अलावा जो उसके बीवी बच्चे हैं वो जलकर कहीं मर ना जाएं। अगर ये समय से नहीं पहुंचा, इसने उन्हें बचाया नहीं, तो वो जलकर मर जाएंगे, इसलिए ये रो रहा है। और इनसे कहता है कि मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ़ कर दो, मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ़ कर दो, मेरे बीवी बच्चे जल जाएंगे, मर जाएंगे, इससे पहले मुझे निकाल दो। मतलब वह इनसे इस तरह से हमने कहानी को पढ़ा और जाना कि हमें ऐसा कोई भी काम नहीं करना चाहिए जिससे किसी दूसरे को तकलीफ़ हो या वह परेशानी में आए। बच्चों, इसीलिए कहते हैं कभी भी हमें दूसरों के लिए गड्ढा नहीं खोदना चाहिए। ये एक तरह की कहावत है जो पुराने समय में किसी ने कहा था कि जब हम दूसरों के लिए गड्ढा खोदते हैं तो कभी ना कभी हम भी उसी गड्ढे में गिर सकते हैं। तो बच्चों, इसी के साथ यह हमारी कहानी थी। अब चलिए, जैसा कि मैंने बोला कि पहले हम कहानी सुनते हैं, उसके बाद इसके हम टाइटल को या इसका जो कहानी का नाम है उस पर विचार करेंगे। तो अब कहानी आपने पढ़ ली, कहानी आपको समझ में आ गई है, हर एक पात्र का कैरेक्टर आपको पता चल गया कि कौन सा पात्र किस तरह का है, यह भी आपको पता चल गया। तो बच्चों, पात्र का मतलब होता है वह लोग जो कहानी के हिस्सा होते हैं। जैसे कि इस कहानी के हिस्सा यहाँ 3 पात्र हैं। एक है हम खरगोश, दूसरा है लोमड़ी और तीसरा है हिरण। तो जो हिरण और खरगोश है वह दोनों मित्र थे और यह दोनों जंगल में रहते थे। और इनका जो ये दोनों जो पात्र हैं यह अच्छे थे, कहानी में अच्छे हैं। और जो आप जानते हो कि हर कहानी में कोई अच्छा होता है, कोई बुरा होता है। तो वहीं पे जो सियार है वह अच्छा नहीं था, वह दूसरों के लिए परेशानियां क्रिएट करता था या दूसरों के लिए परेशानियां उत्पन्न करता था, दूसरों को परेशान करने में उसे मज़ा आता था। तो यहाँ पे यह 3 पात्र हैं जिनके बारे में हमने कहानी में पढ़ा और जाना कि किसका स्वभाव कैसा था। उसके बाद बच्चों, जैसा कि मैंने आपको शुरू में कहा कि जब हम कहानी पढ़ लेंगे, समझ लेंगे, उसके बाद फिर हम इसके नाम पर चर्चा करेंगे। तो नाम है बच्चों कहानी का जैसे को तैसा। अब आपने कहानी जान लिया, आप क्या बताएंगे जैसे को तैसा इस कहानी का नाम क्यों पड़ा? बच्चों, जैसे का तैसा इस कहानी का नाम इसलिए पड़ा क्योंकि इस कहानी में सियार ने जैसा किया था उसके साथ भी वैसा हुआ। जैसा सियार ने किया था वही, जैसा उसने बुरा दूसरों के लिए किया था वैसा ही बुरा उसके साथ भी हुआ। उसने गड्ढा खरगोश और हिरण के लिए खोदा था कि वो दोनों इसमें गिर जाएंगे और बहुत मज़ा आएगा, लेकिन क्या हुआ? खरगोश हिरण तो नहीं गिरे, उनकी जगह यह गड्ढे में गिर गया। और फिर वो जो चीज़ उसने दूसरे के लिए सोची थी वह इसके साथ हुई। इसीलिए कहते हैं बच्चों जैसे को तैसा। इंग्लिश में हम कहते हैं टिट फॉर टैट। तो ये पुरानी कहावतें हैं जो कि पुराने समय से लोग कहते आ रहे हैं, और जिसने भी ये कहावतें कही होंगी बच्चों, यह एक तरह से कहावतें हैं कि जो दूसरों के लिए गड्ढा खोदता है वह खुद उस गड्ढे में गिर जाता है। या फिर जैसे को तैसा, ये कहावतें हैं जो पुराने समय में किसी ने सही ही कहा था कि जब उनके साथ ऐसी कोई परिस्थिति आई तब ये बात कही गई थी, और आज भी हम इसे पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं और ऐसा होते आ रहा है। तो बच्चों, जैसे को तैसा मतलब जब हम जैसा करते हैं वैसा ही हमारे साथ होता है। इस कहानी में भी सियार जैसा था उसके साथ वैसा ही हुआ। उसने बुराई दूसरे के लिए सोची थी, लेकिन उसके साथ भी वही हुआ जो उसने दूसरे के लिए सोचा था। और जब उसने वह उस स्थान पे खड़ा हुआ और जो चीज़ उसने दूसरे के लिए सोचा था वह चीज़ उसको झेलने को मिली, तब उसे समझ में आया होगा कि हमें कभी भी किसी के लिए बुरा नहीं करना चाहिए, क्योंकि कब हम उस जगह पे हो सकते हैं यह कोई नहीं जानता। तो बच्चों, मुझे उम्मीद है कि आपने भी इस कहानी से सीखा होगा कि हमें किसी का बुरा नहीं करना चाहिए, हमें किसी की बुराई के लिए बुरा नहीं चाहना चाहिए, क्योंकि हम कब उस तरह के परिस्थिति में आ जाए ये कोई नहीं जानता। और जब हमें समझ में आएगा तब तक बहुत देर हो चुका होगा। तो यहाँ पे सियार के बारे में सबके मन में बुराई थी कि मतलब वो बुरा है, वो सबके लिए बुरा करता है, और वो करता भी वैसा ही था, और सीख तो उसको बहुत बाद में मिली, तब तक वो बहुतों का बुरा कर चुका था। इसीलिए बच्चों, इस तरह का काम करने से किसी का हाथ पैर टूट सकता है, किसी की कमर टूट सकती है, किसी की जान जा सकती है। तो हमें ऐसा कोई भी काम नहीं करना चाहिए जिससे
किसी को भी किसी भी तरह की समस्या हो। तो बच्चों, आप इसी तरह की और भी कुछ कहानियों को पढ़ेंगे और उसके बाद आपको जब भी मौका मिलेगा आप कक्षा में सुनाएंगे। तो ये कहानी हमें इसीलिए होती है कि हम इन कहानियों को पढ़ें और इन कहानियों से कुछ सीखें, और इन सीख जो हम भी इन कहानियों से मूल्य हमें सीखने को मिलता है उसे अपने जीवन में अपना करके अपने जीवन को और बेहतर बनाएं। तो बच्चों, आपको कहीं से भी अगर इस तरह की कहानियाँ मिलती हैं तो आप ज़रूर पढ़ें। कहानियाँ पढ़ने से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। और बच्चों, हमारी भाषा भी अच्छी होती है, जीवन मूल्य भी हम सीखते हैं, तो क्यों ना हम कहानियों को पढ़ें। कहानियाँ पढ़ना, किताबें पढ़ना वो एक अच्छी आदत है, आप इसे भी अपनी आदत में शामिल करिए। तो इसके साथ बच्चों, हमने यह कहानी पूरी कर ली। मैं एक बार आपको संक्षिप्त में या शॉर्ट में इस कहानी को बताती हूँ। तो बच्चों, यह कहानी एक जंगल की है जिसमें बहुत से जंगली जानवर रहते थे। और यहाँ पे मुख्यतः हम दो जानवरों के बारे में बात कर रहे हैं, जो कि एक खरगोश है, एक हिरन है। दोनों दोस्त थे। एक दिन जंगल में टहलते हुए कहीं जा रहे थे। बच्चों, जैसे कि हमारे जीवन का मेन मुख्य उद्देश्य होता है अपने लिए जीविका कमाना, मतलब अपने जीवन को अच्छे से चलाना। तो हम उसके खोज में सुबह निकल जाते हैं, मतलब हम ऑफिस जाते हैं, कोई ना कोई काम हम करते हैं, उससे पैसे कमाते हैं, उससे अपना और अपने परिवार की जीविका चलाते हैं। तो बच्चों, यहाँ पे जो पशु पक्षी हैं इनका भी काम है, रोज़ सुबह उठते हैं, उठने के बाद ये अपने खाने पीने के तलाश में निकल जाते हैं। तो शायद ये दोनों भी एक साथ अपने खाने पीने के तलाश में निकले थे और आपस में बातें करते हुए जा रहे थे। हमें यह इसलिए पता चलता है क्योंकि जब सियार कहता है कि दोनों गए हैं, फिर शाम को लौटेंगे। तो रोज़ सुबह निकलना और शाम को लौटना यही होता है कि हम अपने लिए खाने पीने की व्यवस्था करने जाते हैं। तो ये दोनों भी इसीलिए जा रहे थे। अब जब ये आगे जा रहे थे तो जाते जाते ये बातें करते हुए जा रहे थे। बातें कर रहे थे कि जो जंगल है बहुत अच्छी जगह है, उन लोगों को जंगल बहुत पसंद है, और लेकिन एक परेशानी है जिसकी वजह से वो परेशान रहते हैं। अच्छी जगह रहते हुए भी, जंगल एक अच्छा जगह रहते हुए भी, उन्हें बहुत पसंद होते हुए भी उनके लिए एक परेशानी का कारण है, जो है सियार। तो सियार कौन है बच्चों? सियार भी इनके साथ रहने वाला एक जानवर है जिसका काम था दूसरों को परेशान करना, दूसरों के लिए मुसीबतें, रोज रोज नई नई मुसीबतें निकालना। तो यहाँ पे सियार सबको परेशान करने के लिए कुछ न कुछ खुराफात हमेशा करता रहता था। तो ये दोनों बातें करते हुए जा रहे थे, इतने में इनकी नज़र पड़ी दूर सियार पर। सियार दूर कुछ कर रहा था। सियार को देख करके इनको समझ में आ गया कि फिर ये कोई खुराफात कर रहा है, और ये आगे जाते हैं। आगे जाकर छुप करके देखते हैं। जब वो देखते हैं तो सही में सियार कुछ कर रहा था। क्या कर रहा था सियार बच्चों? सियार जो था वह एक गड्ढा खोद रहा था और बोल रहा था कि चलो गड्ढा खोदते हैं, उसके ऊपर कुछ लकड़ियाँ बिछाता है और घास डालता है, और कहता है कि खरगोश और हिरन इसी रास्ते गए हैं, जब यह वापस लौटेंगे तो इस गड्ढे में गिर जाएंगे और बड़ा मज़ा आएगा। सोचो बच्चों, किसी को तकलीफ दे करके कैसे इतना कोई खुश हो सकता है। तो जो सियार था उसका स्वभाव अच्छा नहीं था, उसको सिर्फ दूसरों को परेशान करने में मज़ा आता था, इसलिए वह ऐसा करता है और अपने काम में लग जाता है। तो जब ये दोनों उसे देखते हैं तो ये भी इनके मन में भी उपाय आता है कि फिर से यह किसी हमारे लिए परेशानी बना रहा है, नई मुसीबत तैयार कर रहा है कि हम लोग इसमें गिर जाए और परेशान हों। तो फिर यह सोचते हैं कि क्यों ना हम इसी को परेशान करें। तो ये सियार के पास जाते हैं, और जब सियार करके वहाँ से हटता है, वहाँ से चलता है, तो ये सामने से सियार के पास जाते हैं और कहते हैं, सियार सियार जल्दी चलो, तुम्हारे घर में आग लग गई है। अब जब ये सुनता है कि उसके घर में आग लग गई है तो घबरा जाता है, और फिर बस ये दोनों कहते हैं कि जल्दी जाओ, नहीं तो तुम्हारे बीवी बच्चे जलकर मर जाएंगे। इतना सुन करके तो एकदम ये परेशान हो जाता है। अब इसको कुछ नहीं सूझता, परेशानी में इसको कुछ नहीं। जब कोई परेशान हो जाता है तो उसको आगे पीछे कुछ नहीं सूझता है, और यह भी यहाँ परेशान हो जाता है, उसको आगे पीछे कुछ नहीं सूझता। और जब किसी के घर परिवार की बात आती है तो वो तो उसके लिए बहुत बड़ी बात होती है, क्योंकि घर वाले सबसे ज़्यादा प्रियजन होते हैं किसी के। तो यहाँ पे यह दोनों जो है इनको ऐसी बात उससे कहते हैं कि वो एकदम से परेशान हो जाता है। तो वो अपने घर वालों को बचाने के लिए, आग से बचाने के लिए वो दौड़ता है,
अब बच्चों दौड़ते ही वह भूल जाता है कि उसने गड्ढा खोदा हुआ था, और जो गड्ढा उसने दूसरों के लिए खोदा था, यानी जो यह गड्ढा मतलब मुसीबत, जो उसने मुसीबत दूसरों के लिए पैदा की थी, वो मुसीबत में वो खुद फंस जाता है और गड्ढे में गिर जाता है। और गड्ढे में गिरने के बाद बच्चों क्या होता है, गड्ढे में गिरने के बाद उसकी कमर टूट जाती है और वह चिल्लाने लगता है, हाय हाय मेरी कमर टूट गई। लेकिन उसे कमर टूटने का उस समय दुख या तकलीफ नहीं होती है, उसे तकलीफ इस बात की होती है कि जो मेरे घर वाले हैं, मैं वहाँ तक पहुँच नहीं पाऊँगा और वह जलकर मर जाएंगे। तो इसलिए यह इन लोगों से विनती करता है कि मुझे गड्ढे से निकालो ताकि मैं अपने घर वालों को बचा सकूँ। लेकिन बच्चों यह दोनों इसे कहते हैं कि चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, तुम जहाँ हो वहीं पड़े रहो, तब तुमको समझ में आएगा कि जब दूसरा परेशान होता है तो कैसा लगता है। अब तुम्हारे घर वाले कोई आग वाग नहीं लगी है, तुम्हारे घर वाले सुरक्षित है, तुम इसी गड्ढे में रहो और आराम करो, ताकि तुम्हें समझ में आए कि दूसरों के लिए गड्ढा खोदने से कभी ना कभी हम भी उस गड्ढे में फंस सकते हैं, या फिर दूसरों को परेशान करने में कैसा लगता है। और यह कह करके वो दोनों चले जाते हैं। इसी के साथ कहानी समाप्त होती है। और बच्चों हमें ये समझ में आता है कि हमें ऐसा कोई काम नहीं करना चाहिए जिससे दूसरा कोई परेशान हो या मुसीबत में आ जाए। इसीलिए बच्चों कहा गया है कि जैसे को तैसा। अब यहाँ पे उसने गलत किया था, इसलिए उसके साथ भी गलत हुआ। तो बच्चों इसी के साथ हमारी आज की कहानी यही समाप्त होती है। कल एक बार फिर आपसे मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। आप इसी तरह इसके साथ हमारी कहानी यही समाप्त होती है। कल एक बार फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।